नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। बांग्लादेश की इस समय मीडिया जगत में और पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत चर्चा हो रही है। बांग्लादेश की जो ये चर्चा है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हो रही है। दरअसल जो बांग्लादेश है, उसमें बढ़ती हिंसा अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी को देखते हुए अब भारत और यहां तक कि भारत के समर्थन वाले देशों की तरफ से बांग्लादेश को लेकर लोगों में गुस्सा फूटना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपू चंद्र दास, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसने किसी इस्लाम धर्म को लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करी थी, फिर भी उसको जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। और दूसरी तरफ एक जिहादी की मौत पर, मतलब उस्मान हादी की मौत पर लाखों की संख्या में बांग्लादेश में लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग भारत को आखिरी अल्टीमेटम जो है वो जारी कर रहे हैं, जिसे लेकर भारत के लोगों ने अब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और भारत की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो आना भी शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जो है उसे भी अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली जो सभी वीडियोज हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब वापस चलते हैं बांग्लादेश में, जहां पर हाल ही में एक घटना घटित हुई। वहां बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की तरह ही एक और हिंदू को टारगेट किया गया। अभी हाल ही में बांग्लादेश के ढाका के अंदर एक व्यक्ति, जिसका नाम है गोविंद बिस्वा, इसको इस वजह से पीटा गया क्योंकि यह ऑटो रिक्शा चालक है और इसने अपने हाथों में कलावा बांधा हुआ था, जो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिसे हिंदू धर्म के लोग अक्सर अपने हाथों में बांधते हैं। उसे देखकर इसकी पिटाई करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि पिटाई में सबसे बड़ा हाथ जो है वहां उपस्थित मौलवियों का था। उनके द्वारा कहा गया कि ये आदमी भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता है, यानी कि यह रॉ का एजेंट है और बांग्लादेश के अंदर एक रिक्शा चालक बनकर घूम रहा है। बस इतनी सी बात सुनते ही वहां मौजूद जिहादियों की भीड़ एकदम से भेड़ियों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ी और उसको पीटना शुरू कर दिया। बाद में यह मामला पुलिस तक पहुंचा और उसकी मां ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और अंत में जाकर उसे छुड़वा लिया गया। हालांकि वो अभी जिंदा है, पर इतनी बुरी तरीके से उसको पीटा गया है कि वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में एक प्रकार की धार्मिक उग्रवादी हिंसा हो रही है। ये किसी भी प्रकार से उस्मान हादी की मौत को लेकर न्याय मांगने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है वो हिंदुओं को किया जा रहा है और इन सब घटनाओं को लेकर अब प्रतिकार की आवाजें जो है वो हमारे देश में भी उठना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट खींच दिया जाता है तो मामला बड़ा नॉर्मल सा होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। पर अगर किसी मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने की बात की जाती है तो बवाल मच जाता है। जिस महिला का नीतीश कुमार की तरफ से बुर्का खींचा गया था, वो वाकई में भारत की है ही नहीं, बल्कि वो बांग्लादेशी निकली और वो भारत में रहते हुए डॉक्टर की पढ़ाई करती है और राज्य स्तर तक का सम्मान भी जो है वो सम्मान है वो पा लेती है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हम भारतीयों को कितने अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट केवल हिंदुओं को किया जा रहा है। इसलिए भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जितना ये देश अमित शाह का है, जितना ये देश भारतीय हिंदुओं का है, उतना ही ये देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का भी है। इसलिए भारत के दरवाजे उन हिंदुओं के लिए 24 घंटे खुले हैं। और इसके बाद भारत के लोगों द्वारा बोला जाने लगा कि भारत सरकार केवल एक आदेश पारित कर दे और बॉर्डर के रास्ते खोल दे, हम इन जिहादियों से अपने आप निपट लेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों को किस प्रकार से बचाना है। जैसे ही अमित शाह ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाई और उसके बाद देश के अलग अलग कोने से आवाज आना शुरू हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी हाल ही में बांग्लादेशी भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए गए, पोस्टर में लिखा गया और नारे लगाए गए कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार, फिर भी क्यों चुप है दुनिया का मानवाधिकार। यह मानवाधिकार जो है बहुत जल्दी हल्ला मचाने लगता है अगर किसी मुसलमान को लेकर कोई विवाद हो जाता है, पर बात यहाँ हिंदुओं की है, इसलिए सबने चुप्पी साध रखी है। इसलिए अब भारत के जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और पहली बार अगर सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर कहीं देखने को मिलती है तो वो देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी यह नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। इस प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों द्वारा की जाने लगी है। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरती हिंसा हो रही है उसको जस्टिफाई भी करता है। हिंदुओं को बचाया जाए, इस प्रकार की नारेबाजी यहाँ बंगाल की सड़कों पर की जा रही है। और कुछ दिन पहले वहां की महिलाओं ने नीतीश कुमार द्वारा बुर्का को लेकर जो विवाद हुआ था उसे लेकर रैली निकाली थी।
आज वो मुस्लिम महिला बिल्कुल चुप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब बंगाल की सड़कों पर हिंदू महिलाएं उतर आई हैं और वो लगातार भारत सरकार के सामने गुहार लगा रही हैं कि कम से कम हमारे हिंदुओं को बचाने की कोशिश की जाए। और अब जागने का समय आ चुका है, क्योंकि इनके ऊपर अगर एक अभद्र टिप्पणी हो जाए तो इनके लोग तलवारें तक निकाल लेते हैं और एक इंसान को बुरी तरीके से जला डालते हैं, मार डालते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि भारत का हिंदू शायद थोड़ा ही जागा है, आज भी वो सो ही रहा है। उधर इंदौर में भी हजारों की संख्या में लोग भगवा झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वो सभी बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर बहुत आराम से रहते हैं और सेक्युलर भारत की सभी सुविधाएं एंजॉय करते हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक गांव है और उस गांव के अंदर 100 घर हैं और 100 घर में से अगर 99 घर वहां पर हिंदुओं के हैं और एक घर वहां मुसलमान का है, तो उन 99 हिंदुओं के घरों के बीच में एक मुसलमान जो है उसका घर सुरक्षित है। और अगर इसी सीन को उल्टा कर दिया जाए, मतलब 99 घर मुसलमानों के हैं और एक घर जो है वो हिंदू का है, इसकी भी साइड, इसको ये जो चीज है इसको भी साइड में रख दो। अगर 50 घर मुसलमानों के हैं और 50 घर हिंदुओं के हैं, तो वो 50 हिंदुओं के घर वहां पे सुरक्षित नहीं रह सकते। योगी जी की ये बात भले ही सुनने में छोटी लगती हो, पर बहुत गहरी है और चिंता करने लायक है। अब इंदौर के लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि बांग्लादेश के झंडे को पैरों तले रौंदा गया, काली पट्टियां वहां पर लगाई गई और लोगों की तरफ से केवल एक ही नारेबाजी की गई कि हिंदुओं की बांग्लादेश में रक्षा की जाए। आपको याद होगा फिलिस्तीन के मुद्दे पर बॉलीवुड ने ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन लिखा था। क्या अब वो नहीं लिखेंगे ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू? अब क्या बॉलीवुड वाले जो हैं वो मर गए हैं? बॉलीवुड की किसी भी हस्ती का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या इनको हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई नहीं देता? क्या हिंदुओं में खून नहीं बहता? दूसरों में ही इनको खून बहता हुआ नजर आता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आसिफ मुनीर जो है उसने स्टेटमेंट दिया है कि अल्लाह की वजह से हम इस युद्ध को जीत गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे लेकर मुल्ला मुनीर ने कहा है कि हम अल्लाह की वजह से युद्ध जीते हैं। 12 पाकिस्तानी एयरबेस भारतीय सेना ने बुरी तरीके से उड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी शोर मचा रहे हैं। पता नहीं कौन सा नशा ये कौम फूंकती है। जब फिलिस्तीन में बम बरसाए जा रहे थे इजराइल की तरफ से, तो उस समय कोई पाकिस्तानी इजराइल पर हमला करने नहीं गया था। यही इनका दोगलापन है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और नेपाल की तरफ से लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के रास्ते अगर खोल के वहां जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। वहां पर भी लगातार इस प्रकार के प्रोटेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के फ्लैग को जलाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की तस्वीरों के ऊपर जूतों की माला पहनाकर रैलियां निकाली जा रही हैं। अगर हम बात करें बाहरी देश की, तो सबसे पहले हिंदुओं के लिए अगर खुलकर किसी ने समर्थन किया है तो वो देश है इजराइल। इसलिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि भारत के लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। कोई फिलिस्तीन को लेकर बोलता है तो कोई इजराइल को लेकर बोलता है। तो जब इजराइल हिंदुओं के लिए खुलकर बोलेगा तो फिर हिंदू इसका सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? इधर बंगाल में एक अजीब सी घटना होती है जहां ममता के समर्थन वाले लोग जो हैं वो गो बैक मोदी का नारा लगाते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की नारेबाजी जानबूझ के लगवाई जा रही है। दरअसल पीएम मोदी की रैली यहाँ पर होनी थी, लेकिन घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री मोदी का जो एरोप्लेन है वो लैंड नहीं कर पाता है और कुछ समय में टीएमसी की तरफ से ये पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि गो बैक मोदी। मतलब कैसी राजनीति चल रही है बंगाल में। इधर पीएम मोदी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर ममता बनर्जी के लोग मुझे वापस भेजने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मैं जा सकता हूं वापस, पर जरा उन्हें भेजने की बात कीजिए जो लाखों टाइम से यहाँ पर जम के बैठे हुए हैं और वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके रोजगार छीन के बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनकी, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ये सारी घटनाएं आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं, बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती हैं, पर वो समय दूर नहीं जब ये सारी घटनाएं आपको भारत में भी देखने को मिल सकती है। भारत सरकार की तरफ से अभी तक केवल 2 ही स्टेटमेंट आए हैं। 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट यह है कि हमारी भारतीय सेना हाई अलर्ट मोड पर है और दूसरा स्टेटमेंट आया है कि बांग्लादेश से युद्ध के लिए पूरा देश एकदम तैयार रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तैयार रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब सरकार को एक्शन लेने के लिए तैयार होना चाहिए और बांग्लादेश पे अटैक कर देना चाहिए। अगर एक इजरायली व्यक्ति को किसी ने मार दिया होता तो इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो वहां पर बमबारी करने में टाइम नहीं लगाता। तो फिर एक हिंदू को मारने की वजह से आज हिंदू राष्ट्र क्यों चुप है? भारत को यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। उधर कांग्रेस खेमे में भी आश्चर्य रूप से पहली बार एक बहुत ही प्रिय घटना देखने को मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार स्टेटमेंट देती हैं ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज।
आप लोगों ने हाल ही में प्रियंका गांधी को पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, स्पीकर जो हैं वो श्री ओम बिरला जो हैं उनके साथ चाय पीते हुए देखा होगा। तो क्या प्रियंका गांधी का हृदय परिवर्तन हो रहा है या फिर उनकी चुनावी या फिर राजनीतिक गुगली है कि उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में स्टेटमेंट दे दिया? जो भी हो, गांधी परिवार के किसी सदस्य का इस प्रकार का स्टेटमेंट आना विपक्षी पार्टियों के लिए एक मैसेज है और राहुल के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पवन कल्याण है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि शायद पोता भूल गया है कि दादा कौन है। आप सभी लोगों को याद होगा कि भारत से अलग हुआ पाकिस्तान तो वो बना क्या? बेटा। और पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश तो वो बना भारत का पोता। और अब जो पोता है दादा को आंखें दिखाने पर आमादा है। शायद बांग्लादेश भूल गया है कि जो उसे एक देश के रूप में मान्यता मिली, उसे देश का दर्जा दिलाया, उसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का रहा है। हमारे 3,900 मतलब 3,900 से भी ज्यादा जवान बांग्लादेश को आजाद कराने में शहीद हो गए और तुम भारतीयों को टारगेट कर रहे हो, भारत विरोधी जो नारेबाजी है वो कर रहे हो। शायद ये सारी बातें अब बांग्लादेश को दिखाई नहीं दे रही। खबरों के मुताबिक दीपू चंद्र दास को इसलिए मार दिया गया क्योंकि पैगंबर साहब को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर उसने अभद्र टिप्पणी करी थी, जबकि वो बार बार पुलिस वालों के सामने दुहाई देता रहा कि मैंने इस प्रकार की कोई जो बात है वो नहीं बोली, मुझे बचा लो। पर पुलिस वालों के सामने जैसे ही जिहाद का नारा लगा, वो पुलिस वाले भी जिहादी निकले और उन्होंने दीपू चंद्र दास को उस भीड़ के हवाले कर दिया। दीपू चंद्र दास की जिस प्रकार से बेरहमी से हत्या कर दी गई, आप सभी लोगों ने मीडिया में अवश्य देखा होगा। आज भारत के अंदर भी ऐसे कई प्रकार के कट्टरपंथी जो है वो घूम रहे हैं, जो कि अभी कुछ समय के लिए चुप हैं। एक दिन ये लोग बिल से निकलकर बाहर आएंगे, क्योंकि आज नीदरलैंड की तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस्लाम को यहां से भगाना है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो नीदरलैंड में हो रही हैं और स्टेटमेंट भी दिए जा रहे हैं। अमेरिका भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है कि वहां कोई इस्लामिक जो कट्टरपंथी है वो नहीं जाएगा। तस्लीमा नसरीन ने हिंदुओं को लेकर एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था लज्जा। ये किताब लिखी गई थी अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार के शिकार होते आए हैं। और जैसे ही तस्लीमा ने ये किताब लिखी तो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी इनको मारने के लिए घर पहुंच जाते हैं। ये बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका हैं। इस घटना से वो बांग्लादेश छोड़कर भारत के अंदर शरण प्राप्त करने के लिए आती हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए वो बोल रही थी। तस्लीमा नसरीन सच्चाई बयां कर रही थी और वो सच्चाई बांग्लादेश के लोगों से सहन नहीं हुई। 2011 में इन्हें भागकर भारत में आना पड़ा और आज भारत में बैठे हुए इन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिया कि एक जिहादी उस्मान हादी, जिसकी मौत होने पर लाखों की संख्या में जिहादी वहां इकट्ठे हो गए और वो संसद को भी घेरने की कोशिश करते हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार को भी आखिरी अल्टीमेटम देने की हिम्मत रखते हैं। इस प्रकार के शब्द तस्लीमा रहमान की तरफ से दिया गया कि जब एक जिहादी मर गया तो उसके समर्थन में कितने जिहादी खड़े हो गए। यह बात वो अपनी किताब लज्जा में बता रही हैं कि हिंदुओं पे कैसा अत्याचार हो रहा है और हिंदू अभी भी सो रहा है, अब तो जाग जाओ। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की सरकार की अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस की सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो जारी कर दिया गया है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो भारत विरोधी नारेबाजी करेंगे। उस्मान हादी को मारने वाला करीम अगर भारत से यहां वापस नहीं आया और उसको फांसी की सजा नहीं दी तो तुम्हारा भी तख्ता पलट होने वाला है। और अब एक नए प्रकार का ड्रामा बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलने वाला है। सीधी बात बोलूं तो बांग्लादेश के लोगों को अब मजा आने लगा है इस प्रकार के स्टेटमेंट देना, इस प्रकार से रैलियां निकालना, इस प्रकार से सरकारी आवास संपत्ति सबको नुकसान पहुंचाने में, आग लगाने में, जिहाद करने में अब मजा आने लगा है। आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेशी खुद ही अपने देश का सर्वनाश कर देंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।